सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे गायत्री मंत्र के द्वारा हम कैसे ईश्वर को बढ़ाते हैं। पहले तो ये प्रश्न है कि क्या किसी प्रकार से हम ईश्वर को बढ़ा सकते हैं? नहीं। अच्छा, संतोष जी नहीं बोल रहे हैं। और कोई? हाँ जी, आप क्या ईश्वर को हम बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। हाँ जी, रुपेश जी। हाँ जी, बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक कहते हैं बढ़ा सकते हैं, आप क्या कहते हैं जी? भूषण जी, बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? प्रविंद्र जी, बढ़ा सकते हैं।
तो 3 लोग कर रहे हैं बढ़ा सकते हैं और 3 लोग कर रहे हैं नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? मंत्र करता है। ठीक है, ये ऋग्वेद का 191 मंत्र है। अब ईश्वर को बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, इसका उत्तर खुद वेद मंत्र दे रहा है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र से क्या हम ईश्वर को बढ़ा सकते हैं, या और भी किन्हीं मंत्रों से क्या हम ईश्वर को बढ़ा सकते हैं? तो इसमें और वेद मंत्र क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सोमागिर्भीष्ट्वा वयं, बोलिए, ओम सोमागिर्भीष्ट्वा वयं वर्धयामो वचो विदः, वर्धयामो वचो विदः, सुम्रीलिको नाविश, सुम्रीलिको नाविश, सुम्रीलिको नाविश, सुम्रीलिको नाविश। ओम सोमागिर्भीष्ट्वा वयं, बोलिए, वर्धयामो वचो विदः, सुम्रीलिको नाविश, सुम्रीलिको नाविश। तो मंत्र तो कहता है सोम, हे सोम परमात्मा, हे ओम परमात्मा, हाँ जी, हे व्योम परमात्मा। सोम ओम व्योम एक ही बात। सोम माने सुख स्वरूप, सौम्य स्वरूप, ठीक है, अत्यंत सरल स्वरूप परमात्मा। और ओम माने सर्वत्र व्यापक सर्वरक्षक परमात्मा। ओम खम ब्रह्म, जो ओम परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, वे ओम सर्वरक्षक है। वही व्योम आकाश समान जो व्याप्त है। तो हे सोम परमात्मा, गिरभिष्ट्वा वयम, अपनी वाणियों के द्वारा, है ना, वर्धयामो, त्वा, हम आपको बढ़ा रहे हैं। देखो क्या कहा मंत्र, कि अपनी वाणी के द्वारा, गिरभि माने वाणी के द्वारा, त्वा माने आपको, वयम हम लोग कौन है? वचो विदः, जो वाणी के प्रयोग करता है, जो वाणी के माध्यम से आप परमात्मा का विविध मंत्रों से जप करते हैं। गायत्री मंत्र से आपको जप करते हैं। अभी जो हमने मंत्र पढ़ा त्र्यंबकम, ये मंत्र से आपको जप करते हैं, आपको पुकारते हैं। तो जो वाणी का व्यक्ता है, वाणी का सुप्रयोग करता है, अपनी वाणी से ईश्वर को पुकारता है, वो वाणी का व्यक्ता वचो विदः कहलाता है। तो प्रार्थना है कि हे सोम परमात्मा, हम वाणी के द्वारा, वाणी का सुप्रयोग करते हुए आप परम पिता परमात्मा को हम पुकार रहे हैं। तो आप परमात्मा कैसे हैं? सोम, सोम ओम व्योम, ठीक है, आपको हम बढ़ा रहे हैं। तो ओम तो सब जगह फैला हुआ है, फिर भी मंत्र कहता है कि वर्धयाम, आपको हम बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ?
क्या गायत्री मंत्र से ईश्वर को बढ़ा सकते हैं? हाँ। तो कैसे बढ़ाएंगे? ईश्वर को बढ़ाने का मतलब है ईश्वर के गुण कर्मों को हम फैलाएंगे, स्वयं उसका गुणगान करेंगे और दूसरों के द्वारा गुणगान करवाएंगे। जैसे हमने गायत्री मंत्र में कहा, ओम भूर्भुवः स्वः। हे ईश्वर, आप प्राण स्वरूप हैं, प्राण प्राण प्रदाता हैं, प्राणदायक हैं, है ना, हमारे प्राणों के प्राण हैं। ये क्या हो रहा है? ईश्वर का गुणगान हो रहा है। तो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं ना। भू माने प्राण स्वरूप, प्राणदाता, प्राणदायक, प्राणों के प्राण। हे ईश्वर, आप भूवः हैं, माने स्वयं तो दुख से रहित हैं और अपने भक्तों को समस्त दुखों से छुड़ाने वाले हैं। 3 दुख से आप भी ग्रस्त नहीं होते हैं। 3 दुख कौन कौन से? 3 दुख कौन कौन से? आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। तो भूह माने हे परमात्मा, आप इन तीनों दुखों से कभी ग्रस्त नहीं होते और हमको, हम उपासकों को इन तीनों दुखों से मुक्त करने वाले हैं। तो आप भूह कहलाते हैं। आप सुहा हैं, अर्थात आप सुख स्वरूप हैं और अपने भक्तों को भी सर्वोत्तम सुख को देने वाले हैं। ये गुणगान हो रहा है, तो हम खुद भी परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं और दूसरों को बतला रहे हैं। ये वीडियो जितने लोग भी सुनेंगे वो जानेंगे ना कि परमात्मा भू स्वरूप है, भुवा स्वरूप है, सुहा स्वरूप है। अब एक बार अर्थ को जान लिए ना, तो फिर ये मंत्र बोलते बोलते मन में तो अर्थ बना हुआ है, ये भी तो अर्थपूर्वक जब हुआ। जैसे कि जो व्यक्ति नहीं जानता है अंग्रेजी, मान लीजिए, वो कहता है भाई आई एम स्वामी जी, मैं स्वामी जी हूं। अब जिसको पता नहीं इसका अर्थ, अब वो उसको बताना पड़ता है कि आई एम स्वामी जी माने मैं स्वामी जी हूं। लेकिन जिसको पता ही है उसको थोड़ा बोलना पड़ेगा कि आई एम स्वामी जी माने मैं स्वामी जी हूं, वो सीधा इंग्लिश से बोलेगा। ऐसे ही ओम भूर्भुवः स्वः जिसको पूरा अंदर में घुस गया कि भू माने प्राणदायक, भुव माने दुख नाशक, स्वः माने सुखदायक। अब ये कहते ही अंदर वही भाव आएगा ना जी, उसको अलग से और अर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभ्यास इतना हो जाता है कि मंत्र बोलते बोलते वही अर्थ ही आएगा। भू कह रहा है लेकिन अर्थ क्या आएगा? प्राणदायक आएगा। हे प्राणदायक। भूह कहते आप दुख नाशक, सुह कहते आप सुखदायक, सुख स्वरूप। मन में वही तो बसा हुआ है। जैसे कि हम बोलते हैं, हिंदी बोल रहे हैं, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अब कोई बाहर का व्यक्ति आया है और किसी स्टेट का, उसको हिंदी समझ में नहीं आती, उसको उसकी भाषा में बताना पड़ता है। या कोई बंगाली है, बंगाल से आया है, वो बंगला कह रहा है वो, अब वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो बंगला भाषा जानता है हमको समझाएगा। जैसे कि मैं उड़िया को हूँ मान लीजिए, या और कोई भाषा को हूँ, गुजराती को हूँ मैं, ठीक है, मैं केम छो, ये शब्द गुजराती में केम छो। अब जिसको पता है उसको नहीं समझाना पड़ेगा, जिसको नहीं पता है समझाना पड़ेगा। कथम अस्ति माने कैसे हो, केम छो माने कथम अस्ति अर्थात कैसे हो। अब जिसको पता है कुछ उसको बताना पड़ेगा इसका अर्थ हिंदी में, जिसको नहीं पता बताना पड़ेगा केम छो माने कथम अस्ति, और कथम अस्ति भी नहीं पता है तो बताना पड़ेगा कैसे हो। और जिसको पता है बस केम छो, उसको अर्थ नहीं करना पड़ता है। ऐसे कथम अस्ति जिसको पता ही है उसको थोड़ा अर्थ करना पड़ेगा, जी आप कैसे हो। ऐसे भूर्भुवः स्वः पता लग गया, भू माने प्राणदायक, भुव माने दुख नाशक, स्व माने सुखदायक। अब अलग से और अर्थ नहीं करेंगे तो भी चलता है। जब लगातार जब चलता है तो फिर यही अर्थ बन गया ना, ये सीधा अर्थ आ रहा है। तो ये हम ईश्वर को बढ़ा रहे हैं, वर्धयामो वचोविदः। कैसे बढ़ा रहे हैं? गिरिभिस्त्वा, गिरिभि के द्वारा, गिरिभि माने वाणी, गिरिभि वाणियों के द्वारा, त्वा माने आपको। देखो वर्धयामः हम लोग, वयम वर्धयामः हम बढ़ा रहे हैं। तो
ऐसे परमात्मा का गुणगान करते हुए उसको बढ़ाया जाता है। परमात्मा को ऐसे खींच के कोई बढ़ा दे, ऐसे लंबा कर दे, ऐसा नहीं बढ़ता परमात्मा। रबर को खींचते हैं, ये लंबा खींच देते हैं, ऐसा परमात्मा बढ़ता नहीं। वो तो पहले ही बढ़ा हुआ है, सब जगह व्याप्त है, फैला हुआ है, तो उसको भौतिक रूप में हम बढ़ा नहीं सकते। तो परमात्मा को बढ़ाना इसका मतलब क्या है? उसके गुणों को फैलाना। जिसे कहते हैं त्रयंबकम यजामहे, ये परमात्मा आप त्रयंबक हैं, आप तीनों कालों के जाता हैं। हाँ, आप तीनों कालों के जाता हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान, इनमें क्या हो रहा है सब पता है आपको। क्या होने वाला है, किस सीमा तक व्यक्ति पाप कर सकता है, उस सीमा को जानते हैं आप। क्या हो चुका है वो तो पता ही आपको। और तीन पदार्थों के आप रक्षक हैं, पालक हैं, स्वामी हैं। ये कार्य जगत, कारण जगत और हम जीवात्मा, हम सब क्या रक्षक हैं, पालक हैं। तो लोग इसके अर्थ को उल्टा लगा देते हैं। त्र्यंबकम मान क्या बोलते हैं? जो तीन नेत्र वाला है, शिव, कैलाशपति शिव, ऐसा अर्थ कर देते हैं। जबकि उसका भी अर्थ यही है, तीन नेत्र वाला माने तीनों कालों को देखने वाला, ये अर्थ है। तीन नेत्र क्या है मतलब? कोई आदमी का तीन नेत्र होता है क्या? ये संभव है क्या? नहीं है, वो तो अलंकारिक है। तो त्रयंबक माने तीन नेत्र वाला, इसका अर्थ क्या है? तीनों कालों को देखने वाला, जानने वाला, वो त्रयंबक परमात्मा। अब ये सही अर्थ को हम लोगों के मन मस्तिष्क में बिठा रहे हैं, लोगों तक ईश्वर के सही स्वरूप को पहुंचा रहे हैं। यह है ईश्वर को बढ़ाना। अथवा जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं, हम उनको आस्तिक बना रहे हैं। यह है ईश्वर को बढ़ाना। जो ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं, गायत्री मंत्र का जप नहीं कर रहे हैं, और हम उनसे गायत्री का जप करवा रहे हैं। हमने अभियान चला दिया, 1 करोड़ गायत्री जप अभियान। अब कई लोगों ने गायत्री जप शुरू कर दिया, जो कम करते थे उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये लोगों का क्या हुआ? ईश्वर की ओर बढ़ना हुआ ना भाई। तो ईश्वर का गुणगान लोग अधिक कर रहे हैं, यह है ईश्वर को बढ़ाना। अधिक से अधिक लोगों के बीच में गायत्री मंत्र को, ईश्वर की भक्ति को पहुंचाना, और अधिक से अधिक लोगों के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में गुणगान करवाना। तो ईश्वर के गुणों को फैलाना, जन जन तक पहुंचाना, और उनकी ईश्वर भक्ति बढ़ाना लोगों की। तो अधिक से अधिक लोग ईश्वर की भक्ति करें, यह है ईश्वर को बढ़ाना। तो गायत्री हम जप कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, खुद भी जप कर रहे हैं, घंटों घंटों जप कर रहे हैं। ये क्या है? ईश्वर को बढ़ाना है। और जब खुद जप करता है उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी प्रेरणा से और भी लोग जप करते हैं। तो खुद भी जप कर रहा है, दूसरे भी जप कर रहे हैं और उसका गुणगान कर रहे हैं। भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये परमात्मा आप सुगंधी पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं, ये गुणगान हो रहा है। तो जो भी जप करेगा उसका गुणगान करेगा, और जितने अधिक लोग जप करेंगे उतना गुणगान ज्यादा होगा। यह है परमात्मा को बढ़ाना। तो गायत्री जप के माध्यम से हम इस प्रकार से ईश्वर को बढ़ा सकते हैं। और मंत्र भी कहता है ना कि सोम गिरिभिष्ट्वावयम्, हे सोम परमात्मा, हे ओम परमात्मा, हम आपको अपनी वाणी के द्वारा बढ़ा रहे हैं। तो आपका गुणगान करते हैं, आपका भजन करते हैं, आपका जप करते हैं और आपको बढ़ाते हैं। तो जो इस प्रकार से ईश्वर को बढ़ाता है उसको क्या मिलता है? तो कहा आगे मंत्र में, सुमृलीको न आविश, कि हे परमात्मा आप हमें सुंदर सुख देने वाला होइए। सुमृलीक, सुंदर सुख देने वाला होइए, बढ़िया उत्तम सम्यक सुख, सर्वोत्कृष्ट सुख देने वाला होइए। तो जो इस प्रकार से परमात्मा का जप करता है, परमात्मा के गुणों को धारण करता है और धारण करवाता है, फिर ये परमात्मा को बढ़ाना है। तो जो ऐसा परमात्मा को बढ़ाता है उसको परमात्मा की ओर से विशेष सुख आनंद मिलता है।
ठीक है। तो इसलिए हम परमात्मा को बढ़ाएं। और परमात्मा कैसे बढ़ता है? देखो सीधी बात है, कोई कंपनी कैसे बढ़ती है, कोई उत्पाद कैसे बढ़ता है? जैसे आता है पतंजलि, पतंजलि, बस उसका रिंगटोन बजता है फोन में, पतंजलि पतंजलि पतंजलि, ठीक है। और टीवी में बार बार आता है विज्ञापन, पतंजलि का च्यवनप्राश लो, पतंजलि का साबुन खरीदो, पतंजलि का ये प्रयोग करो, वो प्रयोग करो। और कई बार आता है पतंजलि पतंजलि पतंजलि, गुणगान हो रहा है, पतंजलि का घी खाओ, है जी। ये बार बार लोग सुनते हैं, और सुनते हैं तो उस ओर आकर्षित होते हैं, उसको खरीदते हैं, तो उसका ग्राहक बढ़ गए, बिक्री बढ़ गई, तो पतंजलि बढ़ गया, है कि नहीं? तो किसी बात को बार बार बताएंगे, सुनाएंगे लोगों को, और लोग प्रभावित होंगे, उसको अपनाएंगे, तो वो बढ़ गया। इसी प्रकार से हम ईश्वर के गुण को बार बार दोहराएंगे, लोगों को बताएंगे, और लोग भी उसको अपनाएंगे, लोग भी उसका गुणगान करेंगे, तो परमात्मा बढ़ गया। ये तात्पर्य है, ऐसे परमात्मा बढ़ता है। और देखिए, परमपिता परमात्मा बहुत अधिक समृद्ध है, हर प्रकार से समृद्ध है, बढ़ा हुआ है वो, हर क्षेत्र में बढ़ा हुआ ही है वो, ठीक है। अब उस बढ़े हुए को कैसे बढ़ाएंगे? वो जिसमें कोई कमी हो, न्यूनता हो, ठीक है भाई इसमें कुछ जोड़ दो, ये बढ़ जाएगा, है ना। तो परमात्मा में कोई जान तो कम नहीं है, कोई बल शक्ति कम नहीं है, बुद्धि कम नहीं है, धन ऐश्वर्य कम नहीं है, सब कुछ धन ऐश्वर्य उसका है। और कोई स्थान में भी कम जगह में है ऐसा नहीं है, सब जगह फैला हुआ है। तो उसको कैसे बढ़ाएं फिर? तो भौतिक प्रकार से उसको हम नहीं बढ़ा सकते। तो कैसे बढ़ाएंगे? उसको उसके गुणों का प्रचार प्रसार करके, लोगों के मन मस्तिष्क में उसके गुणों को बसा करके, उसकी भक्ति को अंदर में बसा करके हम उसको बढ़ाएंगे। यह बढ़ाने का मतलब है। तो गायत्री जप से ऐसे ईश्वर बढ़ता है कि जितना हम ज़्यादा गायत्री जप करेंगे, हमारा प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, और हम लोगों को प्रेरित करेंगे, और हमारी प्रेरणा से लोग प्रेरित होके वो भी ओम का जप करेंगे, गायत्री जप करेंगे, तो वही गुणगान कर रहे हैं। लोग आस्तिक से और बढ़िया आस्तिक बन रहे हैं, और परम भक्त बन रहे हैं, और जो नास्तिक थे वो पहले आस्तिक बनते हैं, और जो आस्तिक बने हुए थे, कम भक्ति करते थे, वो भक्ति बढ़ा देते हैं। तो ईश्वर की भक्ति को बढ़ाना, यह है ईश्वर को बढ़ाना। ईश्वर की आज्ञा का पालन, इसको बढ़ाना, यह है ईश्वर को बढ़ाना। जैसे कि हम यज्ञ का प्रचार करते हैं, 100 कुंडी हवन करते हैं हम लोग। अभी वार्षिक उत्सव में 101 कुंडी हवन करेंगे 27 नवंबर को। तो लोगों में यज्ञ का प्रचार करेंगे, उनके घरों में यज्ञ कुंड पहुंचाएंगे, घर घर में यज्ञ होगा। ये ईश्वर की आज्ञा का पालन है, ये ईश्वर को बढ़ाना है। हर व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करेगा, योग करेगा, ये ईश्वर को बढ़ाना है। तो मंत्र कहता है कि हे सोम परमात्मा, गिरभी ही अपनी इस प्रकार से वाणियों के द्वारा हम आपको बढ़ाएं, और आपसे सुंदर सुख को, श्रेष्ठ सुख को प्राप्त करें। तो गायत्री जप से, त्र्यंबकम मंत्र जप से, और भी जप से, जिसमें ईश्वर के गुणों का गान हुआ है, ईश्वर की स्तुति हुई है, ऐसे मंत्रों से स्तुति करते हुए हम ईश्वर को बढ़ा सकते हैं। तो गायत्री मंत्र में ईश्वर की स्तुति है, उसकी उपासना भी है, प्रार्थना भी है। तो हम खुद भी कर रहे हैं और दूसरों से करवा रहे हैं, तो यह है ईश्वर को बढ़ा रहे हैं। तो ईश्वर का गुणगान बढ़ाएं, लोगों के मन मस्तिष्क में ईश्वर की भक्ति पहुंचाएं, यह है ईश्वर को बढ़ाना। तो गायत्री मंत्र के माध्यम से इस प्रकार से ईश्वर बढ़ सकता है, क्योंकि ये सबको लगभग सर्वसुलभ मंत्र है। नया कोई मंत्र हो उनको नहीं आए, लेकिन गायत्री मंत्र सबको आता है। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र से ईश्वर के गुणों को फैलाना आसान पड़ता है। तो आइए सब लोग मिल करके उस परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम के साथ में गायत्री मंत्र का 3 बार जप करते हुए वाणी को विराम देंगे।
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ सबको सादर नमस्ते। अब देखिए